मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपके लिए हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए डेली चलेगी और ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आपके आने वाले एग्जाम्स एसएससीजीएल, बैंकिंग और आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस फोर्सेस दिल्ली पुलिस, सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सभी में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो बेटा, इसकी आपको एक पीडीएफ भी मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये आपको एक क्लास डेली प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं एनएसजी। एनएसजी क्या होता है बेटा? एनएसजी को हम जो एनएसजी है उसको हम ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक कैट। और बेटा, इसका जो गठन मतलब फाउंडेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। बेटा, इसके ऑपरेशंस की बात करें तो जो सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है इसका, जो सबसे बड़ा इसका ऑपरेशन था वो था बेटा ब्लू स्टार। बेटा, इसमें अगर मैं बात करूं रिक्रूटमेंट की, इसमें रिक्रूटमेंट कैसे होता है? अगर मैं रिक्रूटमेंट की मतलब जैसे आप बोलते हैं ना भाई, भर्ती, इसकी भर्ती कहाँ से होती है बेटा? इसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी आर्मी एंड सीपीएफ मतलब पैरामिलिट्री फोर्स, बेटा इन दोनों से, इंडियन आर्मी सीपीएफ में से जो बंदे सेलेक्ट होते हैं वो एनएसजी के लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट महानिदेशक। महानिदेशक जो होते हैं, इनके जो फर्स्ट जो चेयरमैन थे, मतलब महानिदेशक जो डायरेक्टर थे, उनका जो फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब अगर ये देखो, अब हमें पूछा गया प्रेजेंटली नई महानिदेशक, इसका जो 1984 में जो जब गठन होता तो उनके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे बेटा? वो थे आर टी नागरानी, जो कि 1951 बैच के आंध्र प्रदेश के आईपीएस कैडर के आईपीएस कैडर के ऑफिसर थे। अब बेटा, अब बात करें प्रेजेंटली कौन है, तो बेटा प्रेजेंटली जो चुना गया वो है बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवास कौन है बेटा? ये 1992 के बिहार कैडर के आईपीएस कैडर बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। और इन्होंने अपने ही, सॉरी 1992, और इन्होंने अपने ही कोर्स में जो नलिन प्रभात थे, नलिन प्रभात उनकी जगह ली है। अब ये बेटा उनकी, अब ये जो बी श्रीनिवास हैं, जो हमारे ये बी श्रीनिवास है, वो रिटायर्ड कब होंगे, मतलब उनकी ये कार्यभार कब तक रहेगा बेटा? ये 31 अगस्त 2027 तक इसके ये डायरेक्टर रहेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं दूसरे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? तो बेटा, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, तो ये क्या है? देखो, अभी क्या है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे देखो, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। तो इसके तहत क्या किया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बेटा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है। तो बेटा, कितने शहर को मंजूरी दी है? वो है बेटा 12। तो बेटा 12 को मंजूरी दी है। अब बात कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट 10 राज्यों में फैली हुई है। इसका जो मतलब विस्तार जो हो रहा है वो 10 राज्यों में है और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके ऊपर काम कर रही है। अगर मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात करूं, देखो बेटा, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये है 28,500 करोड़ का गवर्नमेंट इंडिया इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि हमें जो जनरेट करेगी, जो इसमें इंप्रूवमेंट होगी, लगभग 12 लाख 12 लाख की इसमें एम्प्लॉयमेंट हमें मिल सकती है इसके थ्रू। और ये होगा आपका डायरेक्टली। और अगर मैं इनडायरेक्टली अगर बात करूं कि भाई इनडायरेक्टली कैसे होगा, इसमें 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने? बेटा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीसी जो होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो होता है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आईसीसी कब था, कब बना, कैसे बना? तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं आईसीसी की, बेटा ये इसका इनिशियल में जो नाम था, इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और बेटा ये था, इसका जो स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की। अब बेटा इसका जो स्टार्टिंग में जो मतलब इसके कौन कौन से सदस्य थे, तो जो रैप्स बोलते हैं उनको, तो सदस्य कौन थे? तो बेटा इसमें था ऑस्ट्रेलिया, दूसरे थे आपके बेटा इंग्लैंड, और एंड थे इसमें और था साउथ अफ्रीका। ठीक है बेटा, ये थे इसके सदस्य थे। उसका फिर बेटा उसमें 1965 में क्या हुआ, 1965 में इसका फिर से नाम चेंज हो गया, और इसका जो नाम हो गया था वो हो गया था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। पहले था इंपीरियल, अब उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर बेटा 1987 में क्या हुआ, 1987 में इसका फिर से नाम चेंज हुआ, उसका नाम जो हो गया फिर से हो गया आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बेटा 1987 में इसका नाम चेंज हो गया। बेटा इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, इसका जो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, तो बेटा इसका हेडक्वार्टर अगर बेटा मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो है आपका अभी 1909 से 2005 तक बेटा इसका हेडक्वार्टर था लंदन। फिर इसके बाद 2005 से अभी जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि दुबई में है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चेयरमैन कौन है। बेटा अभी जो चेयरमैन है वो हमारे सिलेक्ट हुए हैं जैसा। ये जैसा कौन है, ये हमारे माननीय अमित शाह के बेटे हैं, और ये बेटा सबसे यंगेस्ट है। इनकी ये 35 साल की उम्र में, 35 ईयर की एज में ये सिलेक्ट हुए हैं। इनसे पहले जो थे वो थे बेटा, इनकी अगर मैं उनसे बात करूं, ग्रेग बार्कले। जो ग्रेग बार्कले थे वो 2 बार इसके चेयरमैन रह चुके हैं। अभी के किसको किया है, अमित शाह जी को, सॉरी जयशाह जी को सेलेक्ट किया गया है। तो इसमें बेटा इंपोर्टेंट क्या क्या हो गया, अगर हम बात करें कि आईसीसी का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो 15 जून 1909 में हुआ था। फिर उसका इसमें कौन कौन सदस्य थे स्टार्टिंग में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। और उसकी बात करूं फिर 1965 इसका नाम क्या चेंज हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और 1987 में इसका नाम क्या हो गया, वो बेटा हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें बेटा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेटा आप बोल सकते हैं दुबई, यूएई में। दुबई, यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। अब नेक्स्ट हुआ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखो मैं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, सबको जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। और उसके बेटा अगर बेटा उत्तर प्रदेश का अगर मैं बोलूं, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है, स्थापना दिवस, तो बेटा इसका स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को। बेटा इसकी कैपिटल की बात करूं, अगर कैपिटल राजधानी की बात करूं, तो बेटा इसकी राजधानी है लखनऊ।
इसकी राजधानी लखनऊ है, और बेटा इसका सबसे बड़ा शहर भी लखनऊ है, सेम एज इट इज लखनऊ है। ठीक है बेटा, सबसे बड़ा शहर। और इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात करें, टोटल डिस्ट्रिक्ट यूपी में कितने हैं, तो बेटा 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। बेटा इसका गवर्नर की बात करें, अगर हम गवर्नर की बात करें तो बेटा वो है आनंदी बेन पटेल। बेटा ये हमारे गवर्नर हैं। बेटा इसका हाई कोर्ट की बात करूं, हाई कोर्ट जिनका यूपी का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है। जिसे अब प्रयागराज भी बोलते हैं बेटा, जिसे हम प्रयागराज बोलते हैं। अगर बेटा यूपी के पक्षी की बात करें, और यूपी का जो बोलते हैं जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, तो ऐसे उत्तर प्रदेश का जो पक्षी है बेटा उसको बोलते हैं सारस। पक्षी की बात करें तो बेटा वो सारस है। और इसका फ्लोवर की बात करें तो बेटा पलास है। अगर मैं इसका फ्लोवर की बात करूं तो पलास है। और बेटा हमारा यूपी का जो पेड़ है वो क्या है, ट्री क्या है यूपी का जो बोलते हैं वो है अशोका। जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है ऐसे स्टेट का जो पेड़ है वो अशोक है। अगर बेटा मैं इसकी लिटरेसी की बात करूं तो यूपी की जो लिटरेसी है, मैं थोड़ा एक बार इसको क्लीन कर देता हूं बेटा। अगर हम इसकी साक्षरता की बात करें, यूपी में अगर साक्षरता की बात करें तो यूपी में लिटरेसी है बेटा 67%। 67% है। और पॉपुलेशन की बात करें बेटा तो बेटा ये इंडिया में फर्स्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 241,066,874। बेटा ये हमारी पॉपुलेशन है यूपी की, जो कि फर्स्ट रेशियो। अब बेटा सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो क्या होता है, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिला हैं, मतलब 1000 लड़कों पर कितनी। तो इसका बेटा अगर हम बात करें तो बेटा ये है हमारा 912, 1000 के ऊपर 912 हमारी लड़कियां हैं, जो कि हमारे इसमें भारत में 8 रैंक के ऊपर आता है। तो बेटा इसमें इम्पोर्टेंट यूपी के अंदर हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो इम्पोर्टेंट क्या क्या जाएगा कि इसके सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। बेटा इसके सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। इसका गठन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को बेटा इसका गठन हुआ था। साक्षरता करती है हमारी 67%। पॉपुलेशन कितना है 241,06874। सेक्स रेशियो 2011 की गणना के हिसाब से 1000 पे 912 लड़कियां हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश में लखनऊ मंडल में कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए, तो बेटा ये हमारे 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो बेटा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये बेटा वर्तमान में ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति अगले महीने 1 सितंबर से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर प्रभावी रहेगी। और बेटा ये जो होगी ये 31 जनवरी तक ये रहेंगे। अब बेटा रेलवे के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेलवे का, अब इसमें रेलवे बोर्ड के बारे में पूछा तो रेलवे के ऊपर ही बात कर लेते हैं हम। तो बेटा रेलवे का जो सबसे पहले जो फाउंडेशन हुआ था ना, मतलब गठन जो हुआ था, इसका जो हुआ था 12 सितंबर 1837 को बेटा हमारी रेलवे का गठन हुआ था, 186 साल पहले। ठीक है बेटा। और ये कहाँ पे हुआ था बेटा, मद्रास में हुआ था।
जो सबसे पहला होता। और इसके पीछे जो ट्रैक था वो कहाँ था बेटा, मद्रास में लाल पहाड़ियों से लेके, एक वहाँ पे बेटा लाल पहाड़ी है, लाल पहाड़ी वो ऐसे, लाल पहाड़ी से लेके चित्रा पे, चित्रा दी पेट, ये चित्रा दी पेट है एक वहाँ पे, चित्रा दी पेट, ये 25 किलोमीटर का ट्रैक बना था बेटा सबसे पहले वहाँ पे। और बेटा इसका ट्रैक क्यों बनाया गया, ये एक वहाँ पे आर्थर कर्तन थे, आर्थर कर्तन, आर्थर कर्तन, उन्होंने बेटा सड़क निर्माण के लिए इसका ट्रैक बनवाया था। अब बेटा अगर बात करूँ इसके रेलवे की हेडक्वार्टर की, अगर मैं बात करूँ रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा, वो बेटा नई दिल्ली के अंदर है, रेलवे भवन, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है बेटा। अब बेटा इसके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो रेल मंत्री कौन है इसके हमारे, अगर हम बात करें तो रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव, ये हमारे रेल मंत्री हैं। बेटा टोटल जोन की बात करूँ रेलवे में कितने जोन है बेटा, रेलवे में टोटल 17 जोन है, जैसे उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, ऐसे बेटा टोटल 17 रेलवे जोन है। अब बेटा रेलवे में सबसे जो बड़ा काम हुआ था महिला सुरक्षा के लिए जो किया गया था, वो था मेरी सहेली, मेरी सहेली, एक बेटा वहां पे रेलवे ने क्या किया था, मेरी सहेली की पहल की थी बेटा 2012 में। तो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि रेलवे की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1837 में, 12 सितंबर 1837 में बेटा रेलवे की स्थापना हुई थी, 166 साल पहले। जो फर्स्ट रेल चली थी कहाँ से चली थी, वो मद्रास में चली थी, लाल पहाड़ से लेकर चित्रांदी पेट तक चली थी, और ये 25 किलोमीटर का ट्रैक था। और रेलवे के मंत्री कौन है, वो है अश्विनी वैष्णव है बेटा। और रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रेलवे का हेडक्वार्टर बेटा न्यू दिल्ली में है। और इसकी पहल महिला सुरक्षा के लिए पहला काम क्या किया था रेलवे ने 2012 में मेरी सहेली के तहत पहल की थी। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो बेटा केंद्रीय मंत्री, तो बेटा केंद्रीय मत्स्य पालन पशुधन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को उपस्थिति में राज्य विधानसभा पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा से निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र किया। अब बेटा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो ये कहाँ से निर्वाचित हुआ बेटा, मध्य प्रदेश की। अब बेटा मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं सबसे पहले। तो बेटा मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को बेटा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं बेटा, वो उसकी राजधानी है भोपाल। बेटा इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अगर हम शहर की बात करें मध्य प्रदेश का, इसका शहर है इंदौर। बेटा इसके मुख्यमंत्री की बात करें, अगर इनके सीएम की बात करें तो बेटा मोहन यादव हैं, मोहन यादव हैं, वो बेटा भाजपा से बीजेपी से हैं। और बेटा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो बेटा इसमें लोकसभा में 29 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बेटा लोकसभा में 29 सीट हैं और राज्यसभा में बेटा 11 सीटें हैं। और बेटा इसका हाई कोर्ट, कानूनी व्यवस्था के लिए हाई कोर्ट कहाँ पे बेटा, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो वो बेटा जबलपुर में। बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो बेटा सेकंड स्थान है।
यहाँ की राजभाषा हिंदी है। अगर मैं इसकी बात करूँ, साक्षरता की बात करूँ बेटा, तो ये इसका जो साक्षरता है बेटा 70.6% इसकी साक्षरता है। और बेटा लिंग अनुपात की बात करूँ, अगर सेक्स रेशियो की बात करूँ बेटा मैं, बेटा 931/1000, मतलब 1000 पे 931 लड़कियां हैं। इसकी 7th पोजीशन इंडिया में है। बेटा मध्य प्रदेश 2 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य भी था। इसका रीजन क्या हुआ, इस दिन मध्य प्रदेश राज्य में 16 जिले अलग अलग कर दिए गए और इसके बाद छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। तो बेटा 2 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना कर दी। अब बेटा अगर मैं बात करूँ, मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में, अगर मैं देखो ऐसे कर दूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बेटा इसके, अगर मैं ऐसे बोलूं मध्य प्रदेश 5 राज्य हैं, तो देखो इसके उत्तर में कौन सा है, उत्तर में यूपी, पूर्व में छत्तीसगढ़, उसके बेटा दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में गुजरात, और बेटा उत्तर पश्चिम में, देखो उत्तर पश्चिम कहां से आएगा, ये वाला उत्तर पश्चिम में बेटा कौन सा है, राजस्थान। ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की। तो बेटा भारतीय एयरटेल क्या है, ये हमारी टेलीकॉम, भारतीय एयरटेल क्या है बेटा, ये टेलीकॉम कंपनी है भारतीय एयरटेल। जैसे एयरटेल, जियो, तो बेटा सेम भारतीय एयरटेल का टेलीकॉम कंपनी है। इसने क्या म्यूजिक के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो अगर मैं बात करूं, भारतीय एयरटेल ने इस साल के अंत में भारत में ग्राहकों एप्पल म्यूजिक एंड एप्पल टीवी के लिए विशेष ऑफर लाने का एप्पल के साथ साझेदारी किया है। तो बेटा किसके साथ किया है, एप्पल के साथ, एप्पल के साथ साझेदारी किया है। अब बेटा बात कर लेते हैं एप्पल की। बेटा एप्पल क्या है, एप्पल एक एप्पल कंप्यूटर कंपनी है जो कि 1976, जो स्टार्टिंग में जो उसका नाम था एप्पल कंप्यूटर कंपनी, 1976 अब ये क्या हो गया, एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन। अब बेटा इसकी अगर मैं बात करूं, इसके जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, एप्पल की कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी बेटा, लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में। कहां पे हुई थी, लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया। बेटा इसके संस्थापक कौन है, अगर मैं एप्पल के संस्थापक की बात करूं, स्टीव जॉब्स हैं, स्टीव वॉन्जिक हैं, और रोनाल्ड वाइने हैं। ये बेटा इसके फाउंडर हैं। बेटा इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है बेटा कुपरेंटो कैलिफोर्निया। कहाँ पे बेटा इसका हेडक्वार्टर, अगर मैं बात करूं कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है। बेटा ये क्या क्या करता है, एप्पल स्टोर होता है, एप्पल कार्ड, एप्पल वन, एप्पल म्यूजिक, एप्पल प्ले, ये इसका, और आई क्लाउड इसमें करता है। और बेटा ये वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब बेटा सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक अहम फैसले में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में जास्कर, द्रांस, अभी बेटा वो 5 जिले कौन कौन से हो गए, जैसे देखो पहले पहले 2 थे, अभी क्या है 5 और हो गए। अब 5 कौन कौन से हैं, जास्कर, फिर द्रांस,
साम, नब्रा, नब्रा नहीं नुब्रा, नुब्रा और चांगथांग, चांगथांग। बेटा ये 5 नए। अब पहले कौन कौन से थे? लेह एंड कारगिल। बेटा अब टोटल कितने हो गए? लद्दाख में 7 जिले हो गए। पहले थे लेह एंड लद्दाख, फिर हो गए जांस्का, द्रास, साम एंड नुब्रा। अब बेटा आगे इसकी बात करें, यहाँ के जो एलजी हैं, देखो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? एलजी होता है, लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये कौन है बेटा? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इनके? बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा बेटा यहाँ के एलजी हैं। और बेटा इनके एमपी कौन है? मोहम्मद हनीफा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है बेटा इनका? वहां का मोहम्मद हनीफा। ये इंडिपेंडेंट सेलेक्ट हुए होंगे बेटा। बेटा इसका हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट कहाँ पे इसका? अगर हम लद्दाख का हाई कोर्ट की बात करें, वो बेटा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के अंदर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ ऐसे डबल क्यों है बेटा? इसका क्या होता है वहां पे? शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन होता है, तो यहाँ पे चेंज होता रहता है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी एंड इंग्लिश है। और रीजनल लैंग्वेज बेटा, यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ, रीजनल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे लद्दाख, कुर्गी, सीना, बाल्टी। लद्दाख, लद्दाखी, कुर्गी, सीना, SHI, सीना एंड बाल्टी बेटा यहाँ की लैंग्वेज है। तो बेटा इंपोर्टेंट क्या क्या हो गया इसमें हमारे पास? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहले कितने जिले थे? तो आप बोल सकते हैं 2 जिले थे। अब कितने हो गए? अब 7 हो गए बेटा। अब जो नए जिलों में के नाम बताओ? नुब्रा, चांगथांग, जास्का, द्रास, साम, ये इसके नए जिले हो गए। इसका हाई कोर्ट कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंदर है। इसके एमपी कौन है? मोहम्मद हनीफा है, इंडिपेंडेंट है। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा साहब है। ये आपका लद्दाख का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो बेटा यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? उसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है बेटा, वो बना है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इसको पहला स्टेट है जिसने लागू किया है। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो राज्य बने, एकनाथ, वहाँ के जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने यह कदम उठाया। और 1 जनवरी 2004 के बाद जो रिटायर्ड हुए हैं, 1 जनवरी 2004 के बाद जो सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के 1 दिन बाद आया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इस फैसले में 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। अश्विनी वैष्णव कौन है बेटा? अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री हैं हमारे, उन्होंने ही ये घोषणा की थी। अब जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने क्या काम कर दिया? महाराष्ट्र ने इसको अपने स्टेट में लागू कर दिया। अब चलो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो देखो महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था, अगर मैं बोलूँ महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1 मई 1960 को गठन हुआ था बेटा। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें बेटा, यहाँ पे मुंबई, और दूसरा बेटा कौन सा है? नागपुर। ये 2 क्यों है बेटा? यहाँ पे शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन है। तो बेटा जब सर्दी पड़ती है तो नागपुर हो जाती है, और नॉर्मल होती है तो मुंबई हो जाती है। अब बेटा इसके जिले की बात करूँ, टोटल इसमें महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? 36 जिले हैं बेटा। बेटा यहाँ का राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है बेटा? ये है रमेश बेस, बेस।
बेटा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अगर मैं सीएम की बात करूं, महाराष्ट्र के सीएम की बात करूं, तो एकनाथ शिंदे बेटा यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ बेटा यहाँ के उप मुख्यमंत्री के डिप्टी सीएम कौन है बेटा? देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के वो है बेटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्टेट कौन सा है? ये बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये थर्ड स्टेट है। और अगर मैं बात करूं सेक्स रेशियो की, बेटा यहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है बेटा? 929, 1000 पे 929 लड़कियां हैं। और यहाँ की एजुकेशन की बात करूं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो बेटा यहाँ पे साक्षरता है 82.37%, जो कि 7th पोजीशन पर आता है इंडिया में। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या क्या हो गया बेटा? महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मुंबई एंड नागपुर है। टोटल जिले कितने हैं? 36 जिले हैं बेटा। और यहाँ का जो गवर्नर साहब है वो कौन है? गवर्नर कौन है बेटा? रमेश बैस हैं। और सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका राज्य का कौन सा स्थान आता है बेटा? थर्ड स्थान आता है। और यहाँ पे एजुकेशन की बात है 82.37% यहाँ की साक्षरता है। और सेक्स रेशियो बेटा 929, मतलब 7th पोजीशन पे ये स्टेट आता है। भारत में पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो बेटा जो सॉरी, एक और क्वेश्चन है क्या? विज्ञान धारा योजना किस विभाग के तहत आती है? तो बेटा विज्ञान धारा जो होती है वो होती है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आती है। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग। बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विज्ञान धारा नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना के विलय की गई 3 छत्र योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी। विज्ञान धारा का प्राथमिक उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। तो बेटा विज्ञान धारा की योजना के तहत किस विभाग के तहत आती है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आती है। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो बेटा अगर मैं बात करूं भारत का रीयूजेबल हाइब्रिड का जो सफल परीक्षण वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है आपका चेन्नई के अंदर। कहाँ पे हुआ बेटा? चेन्नई के अंदर। ये बेटा चेन्नई कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर है। और ये क्या है? तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन आर एच यू एम आई 2024 लॉन्च किया, जो कि चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड थ्रिवेंडथई में टीडीसी ग्राउंड का एक मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग में विकसित किया है। किस ग्रुप ने बेटा इसको विकसित किया है? अगर मैं इसकी बात करूं, इसको विकसित किसने किया था? जॉन इंडिया के मार्टिन ग्रुप। मार्टिन ग्रुप ने इसको विकसित किया था बेटा। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष से चुना गया है बेटा। क्रिकेट बोर्ड का जो वहां का अध्यक्ष चुना गया है वो है फारूक अहमद। फारूक अहमद को बेटा वहां का नया अध्यक्ष चुना गया है। बेटा जो फारूक अहमद है उन्होंने किसकी जगह ली है बेटा? नजमुल हसन पापोन। बेटा इन्होंने किसकी जगह ली है? नजमुल हसन पापोन बेटा इन्होंने जगह ली है। क्योंकि वहां पे क्या है, अभी राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, इस वजह से उन्होंने क्या देश में राजनीतिक अशांति के मद्देनजर से वर्तमान अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। तो बीसीबी ने जो बंगाल क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने आपातकाल बैठक की और जिसके दौरान 58 वर्षीय अहमद को चुना हुआ है। जो फारूक अहमद है उनकी एज कितनी है? 58 ईयर। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो बेटा हाल ही में मालदीव में थुलुस्तु में आयोजित एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ पे हुई थी बेटा? मालदीव में। ये एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी बेटा? मालदीव के अंदर एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप हुई थी। और इसमें जो हुआ था
भारत ने रजत पत्र, मतलब ये रजत, तो इसमें कौन सा पदक हासिल किया बेटा? रजत, रजत मिला है। और बेटा इसमें जापान ने कौन सा हासिल किया था? जापान को बेटा मिला था स्वर्ण पदक। तो बेटा एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में जापान को कौन सा है? गोल्ड मेडल मिला है, और इंडिया को रजत पत्र मिला है। तो ये बेटा आज का हमारे पास ये आपके लिए एक छोटी सी क्लास थी। आपको अगर मेरी ये चीज़ अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।